नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज। मैं अर्चना कुशवाहा। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान पर मचा घमासान। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बयान से न केवल सियासी तूफान खड़ा हो गया है, बल्कि साधु समाज भी भड़का हुआ है। विवाद की जड़ में है रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री का व्याख्यान। दरअसल शिक्षा मंत्री ने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में अपनी समझ के हिसाब से महाकाव्य रामचरितमानस की न केवल व्याख्या की, बल्कि उसे जाति विभेद को बढ़ावा देने वाला भी करार दिया। शिक्षा मंत्री के विवादित बोल का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने श्री रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। वहीं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य ने बिहार के शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग रखते हुए उनकी जीभ काटने वाले को 10 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने उसका भी जवाब दिया। भाजपा हमलावर है और नीतीश चुप्पी मार गए। देखिए शिक्षा मंत्री का विवादित व्याख्यान। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं। वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है। और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वही करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो कहा है यह अति निंदनीय है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं इनके ऊपर विधिक कार्रवाई की मांग करता हूं कि इनको मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। अगर एक हफ्ते के अंदर ऐसा नहीं होता है
तो फिर मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम रखता हूं कि जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की जिह्वा काटेगा उसको मैं 10 करोड़ रुपए पुरस्कार दूंगा। और सनातन धर्म पर अंगुली उठाने के पहले लोग उसका अध्ययन करें। रामचरितमानस जोड़ने वाला ग्रंथ है, तोड़ने वाला ग्रंथ नहीं है। रामचरितमानस भाई भाई में प्रेम कराने वाला ग्रंथ है। रामचरितमानस मानवता को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। और रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का ग्रंथ है जो राष्ट्र का गौरव है। इस तरह से सनातन धर्म के विषय में चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह की बयानबाजी करेगा तो उसको अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। वंदे मातरम। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता। चलिए अब हो गया, हमको नहीं मालूम। सर बक्सर में जो घटना हुई इस पर क्या कहेंगे सर? सर बक्सर में जो घटना हुई है सर, दरभंगा में एम्स बनेगा सर। बक्सर में क्या सर दरभंगा एम्स को लेकर सर बक्सर में सर पावर प्लांट में आग लगा दी गई है सर बक्सर में। जो जमीन को लेके कुछ विवाद हुआ है, अरे वो तो कह दिया गया उसको, डीएम को, वो अपना सब कुछ देख रहा है पहुंच करके। शिक्षा मंत्री बोले नफरत को लेकर भी सवाल उठ रहा है। हमको पता नहीं है जी, हम देखे नहीं है। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत होने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। सर दरभंगा एम्स को लेकर बातें हो रही है कि दरभंगा